जानवरों से मिलने वाले खतरनाक बैक्टीरिया हो या समुद्री ज्वालामुखी में रहने वाले जीव हो, दुनिया में ऐसे बहुत सारे क्रीचर्स हैं जिनको पहचानना तो छोड़िए, जानते तक नहीं हैं और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी लाइफ को अफेक्ट भी कर रहे हैं। आज जानेंगे ऐसे ही 10 रिसेंटली ढूंढे गए क्रीचर्स के बारे में जो कि दुनिया के सबसे वियर्ड क्रीचर्स में से एक बन गए हैं। नंबर 10, एलिग्निया स्पेसिफॉर्मिस। इस क्रीचर की खोज पिछले साल वर्जीनिया टेक के पैलियोंटोलॉजिस्ट शुहाई जियाओ और उनकी टीम ने की है। इस क्रीचर का नाम एलिग्निया स्पेसिफॉर्मिस है। बता दूं कि यह पहली प्रजाति है जो समुद्र के तल पे यानी कि सिर्फ फ्लोर पे चलती है। ये एक ऐसा पैरासाइट है जो कि आज के समय में लगभग हर जानवर में देखने को मिलते हैं, लेकिन 550 मिलियन साल पहले ये इतना नॉर्मल नहीं था। जरा इस क्लिप को देखिए। जियाओ और उनकी टीम ने बताया कि ये क्रीचर मरने से ठीक पहले अपने चारों ओर एक ट्रैक बना रहा था। उन्होंने कहा कि वो बस आसपास घूम रहा था कि अचानक से मर गया। हालांकि इस क्रीचर के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज तक एक पहेली बनी हुई है। नंबर 9, अन्यूमोसासुर, जो क्रेटेशियस पीरियड के गर्म उथले महाद्वीपीय समुद्रों में बसे थे। वे लगभग 98 से 65 मिलियन साल पहले रहते थे, लेकिन हाल ही में गवियाली मियामिस अल्माग्री बेसिस्ट, जो कि मोसासुर की एक नई स्पीसीज है, उसकी खोज की गई है। वैज्ञानिकों ने इसे हाल ही में मोरक्को के एक फॉस्फेट माइन से खोज निकाला है। खोज में बात सामने आई है कि यह 72 से 66 मिलियन साल पहले पाया जाता था और इसकी खोपड़ी की लंबाई 3 फीट से अधिक लंबी होती है, जो कि लगभग घड़ियाल के थोथने के बराबर होती है। यह प्रजाति शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते थे। नंबर 8, हैमर हेडेड बैट। साल 2018 में इंटरनेट पे एक बहुत ही बड़े से चमगादड़ की फोटोज सामने आई थी जिसका सर काफी अजीब सा था। इन फोटोज को देखकर इंटरनेट यूजर्स इस सोच में पड़ गए कि ये तस्वीर रियल है भी या नहीं, और इसी सवाल को जानने के लिए वो इतने ज्यादा उत्सुक हुए कि अंत में इस पर पूरी रिसर्च ही कर डाले और उन्होंने फैक्ट चेक कर ये साफ कर दिया कि ये एक हैमर हेडेड यानी कि हथौड़े जैसे सिर वाला चमगादड़ है जिसे फल खाना कुछ ज्यादा ही पसंद है, जैसे कि केला, अंजीर और आम, और ये पूरे इक्वेटोरियल अफ्रीका में बड़ी संख्या में पाया जाता है। इस चमगादड़ के पंखों का फैलाव लगभग 3 फीट है और इसके पंख मादा चमगादड़ से ज्यादा बड़े होते हैं, और मेल हैमर हेडेड बैट अपनी नाक का इस्तेमाल एक अजीब सी आवाज निकालने में करते हैं जो फीमेल हैमर हेडेड बैट को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन यहाँ सबसे डरावनी बात यह है कि ये चमगादड़ अफ्रीका की उन 3 चमगादड़ों की प्रजाति में से एक है जो कि इबोला वायरस से इन्फेक्टेड है, और इसी वजह से चमगादड़ के नजदीक जाने से ये उसे भी संक्रमित कर देता है। अब साल 2020 में जो हुआ उसके बाद तो चमगादड़ के 50 मीटर की दूरी में जाने के बारे में भी नहीं सोचा जा सकता है। नंबर 7, 2 फिंगर डायनासोर। मंगोलिया में खुदाई के दौरान पैलियोंटोलॉजिस्ट ने हाल ही में ओविराप्टोरसौर जीनस और स्पीसीज की खोज की जिसका वैज्ञानिक नाम ओक्सोकोक्यूवर्सन है। बहुत ही लंबे समय से लुप्त ये ओमनिवोरस डायनासोर लगभग 68 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर रहा करते थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये डायनासोर लगभग 2 मीटर लंबे होते थे और इनकी चोंच ब्लंट यानी बिना दांत की थी, और इनके दोनों ही आर्म्स पर घने पंख, खूंखार नाखून तथा 3 उंगलियां होती थीं जो इसे दूसरी प्रजाति से काफी अलग करती है। रिसर्चर्स ने 4 और ओक्सोकोक्यूवर्सन की खोज घोंसलों के साथ की है जिससे इस प्रजाति के सामाजिक व्यवहार का पता चलता है। नंबर 6, अ न्यू वास्प स्पीसीज। राइस यूनिवर्सिटी में बायोसाइंस के एसोसिएट प्रोफेसर और एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट स्कॉट ईगर ने एक नए गॉल वास्प स्पीसीज की खोज की है जो कि एक पैरासाइट के भी पैरासाइट हो सकते हैं। उन्हें ये क्रीचर अपने ह्यूस्टन टेक्सास एरिया में स्थित लैब के सामने मिला। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने अंदर से बायोकेमिकल छोड़ते हैं जिसकी वजह से ओक ट्री पर ट्यूमर बन जाते हैं जो कि गॉल वास्प के अंडों की रक्षा करता है। यहाँ हम जिस स्पीसीज की बात कर रहे हैं वो एलोरहोगा स्पीसीज में 4 नई प्रजातियों में से एक है, जिसे ईगन और उनके कलीग्स ने हाल ही में पब्लिश हुए जर्नल इंसेक्ट सिस्टमैटिक एंड डाइवर्सिटी में बताया है। और सबसे अजीब बात यह है कि एलोरहोगस कैलिफोलिया दूसरे वास्प के गॉल्स में जाके अंडे देती है। नंबर 5, अफ्रीका वेडिंग माइस। अफ्रीका वेडिंग माइस दलदल और नदी में रहने वाले चूहे हैं जो ईस्ट अफ्रीका के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय वन में पाए जाते हैं, और ये आम चूहे से दिखने में काफी बड़े होते हैं। इनके लंबे पैर और लंबी मूछें होती हैं और ये उथले पानी में शिकार करते हैं। बेसिकली ये ऐसे चूहे होते हैं जो पानी में आराम से तैर सकते हैं। जब अफ्रीका वेडिंग माइस को सबसे पहले खोजा गया था तब उसे कोलुबस गॉसलिंगी नामक एक स्पीसीज माना जाता था, लेकिन ज़ूलॉजिकल जर्नल ऑफ लिनन सोसाइटी के मुताबिक ये गलत है, और इस जर्नल के मुताबिक अफ्रीका वेडिंग माइस की 4 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, और ये प्रजाति इकोसिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप बेशक चूहों को पसंद नहीं करते हो, पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन चूहों की काफी परवाह करते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जूलॉजिस्ट टॉम ने कहा
कि समुद्री गॉसलिंग की प्रजातियां लाइबेरिया से कीनिया तक पाई जाती हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक ने कहा कि इसकी 4 प्रजातियां बिल्कुल समान विशेषताएं रखती हैं, जैसे कंगारू जैसे पैर, वाटरप्रूफ फर और बड़ा दिमाग। इससे ये साबित होता है कि इनकी प्रजाति एक से कहीं ज्यादा है। नंबर 4, ड्रैगन स्नेक हेड्स। हाल ही में हुए खोजों में वैज्ञानिकों ने फैमिली ऑफ फिश का पता लगाया है जिसे ड्रैगन स्नेक हेड्स कहा जाता है। ये ड्रैगन स्नेक हेड्स वेस्टर्न घाट के अंडरग्राउंड वाटर में रहती हैं, जो कि सदर्न इंडिया में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। ऐसा माना जाता है कि ये जीव कम से कम 10 करोड़ साल से जीवित है। लंबी उम्र के बावजूद शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि वहां के समुदाय के लोगों को यह मछली मिले हो, क्योंकि आमतौर पर यह मछली सतह पे तभी आती है जब बारिश के कारण वहां बाढ़ आ जाती है। फिश साइंटिस्ट रॉल्फ ब्रिड्स ने इस मामले पर रिसर्च करने के बाद नेशनल जियोग्राफिक इंटरव्यू में कहा कि ये कोई मामूली खोज नहीं बल्कि एक विचित्र खोज है। फैमिली ऑफ फिश का साइंटिफिक नेम एनिग्मा खन्ना के नाम पर रखा गया है। इनमें 2 प्रजातियां शामिल हैं, एक गुलाम और एक गुलमसीर, जिसका नाम वृक्ष के देवता के नाम पर रखा गया है। ड्रैगन स्नेक हेड्स की पसलियां काफी छोटी होती हैं और उनके तैरने वाले पंख भी छोटे होते हैं। नंबर 3, वकांडा फिश। साल 2019 में एक स्कूबा ड्राइवर ने एक नई प्रजाति की मछली की खोज की। उसका नाम उन्होंने सेरेलाब्रस वकांडा रखा और सबसे मजेदार बात तो यह है कि इस मछली का नाम मार्वल की एक फिक्शनल मूवी ब्लैक पैंथर के नाम पर रखा गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये मछली 2.4 इंच लंबी यानी कि 6 सेंटीमीटर लंबी है, जिसके फिन्स गहरे बैंगनी रंग के हैं और इसका सर पीले रंग का है। वकांडा फिश वाटर सरफेस से 200 फीट नीचे ईस्ट ऑफ जंजीबार तंजानिया के कोरल रीफ में पाई गई थी। इस जगह पर रोशनी 9 के बराबर आती है। इसके अलावा ये इतनी गहराई पर है कि यहाँ जाना बेहद मुश्किल है। डीएनए एनालिसिस से ये बात साफ हो गई है कि जो नई प्रजाति मछलियों की पाई गई है वो जेनेटिकली यूनिक है। नंबर 2, अ मिलीपीड स्पीसीमेन। रावनल साउथ कैरोलिना में स्थित कौला इंटरप्रिटेटिव सेंटर के एक स्टाफ मेंबर टेस मूडी को एक ऐसा मिलीपीड स्पीसीमेन मिला जिसे 2018 में पहचाना नहीं जा सका, तो उन लोगों ने उस मिलीपीड की फोटो खींच मदद के लिए फोटो इंटरनेट पे पोस्ट कर दी। इन फोटोज को एंटोमोलॉजिस्ट भी देखकर काफी हैरान हो गए। वर्जीनिया टेक्स के डॉक्टर जैक्सन मीन्स ने मूडी से कांटेक्ट किया और बताया कि ये क्रीचर एक अननोन स्पीसीज का है। डॉक्टर जैक्सन और मूडी कई बार काका गए ताकि वो उसके जैसे एक और मिलीपीड स्पीसीमेन को ढूंढ सकें, पर उन्हें इस काम में सफलता इस साल के जून महीने में मिली। तब जाकर वे इस बात की पुष्टि कर पाए कि ये मिलीपीड सच में एक अनआइडेंटिफाइड स्पीसीज का है। बोस्टन कुरियर चार्ल्सटन कंट्री पार्क्स एंड रिक्रिएशन कमीशन के कोऑर्डिनेटर कीथ मकलॉफ ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि मूडी की खोज से सब काफी एक्साइटेड हैं। उन्होंने कहा कि एक नई स्पीसीज की खोज करना, वो भी एक ऐसी जगह से जहां पहले भी काफी अच्छी तरह से खोजबीन की जा चुकी है, वाकई में ये काफी कठिन काम है। उस क्रीचर का नाम रखने का जिम्मा मूडी को दे दिया गया है। हालांकि उन्होंने उस क्रीचर का नाम क्या रखा है इस बात का जिक्र नहीं किया गया है। वैसे आप इस क्रीचर का नाम क्या रखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 1, जोकर स्पाइडर। इस साल की शुरुआत में एक नए विशेष वेलवेट स्पाइडर को वैज्ञानिकों ने ईरान में खोज निकाला। वैज्ञानिकों ने कहा कि उन्होंने जैसे ही इस मकड़ी को देखा, उन्हें मशहूर फिल्म सीरीज बैटमैन के कैरेक्टर जोकर के फेस पेंट की याद आई। स्पाइडर रिसर्चर्स ने हाल ही में पब्लिश हुए जर्नल आर्थ्रोपोडा सेलेक्टा में इस जोकर स्पाइडर के बारे में बताया, जो मेडिटेरेनियन के बाहर पाई गई है। IFLA साइंस की रेचल फनल के मुताबिक ज्यादातर वेलवेट स्पाइडर यूरेशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। अब तक केवल 2 अल्फा निक्सी प्रजाति पाई गई है और वैज्ञानिकों के अनुसार ज्यादातर ये मकड़ी जमीन के अंदर रहती है। साल के 2 महीने अक्टूबर और नवंबर के बीच ये मकड़ी 3 हफ्तों के लिए बाहर निकलती है। हालांकि उसकी मादा प्रजाति को ढूंढना एक्सपर्ट्स के लिए काफी मुश्किल हो गया है और ये अभी तक नहीं हो सका है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी और आपको इनमें से कौन सा जीव सबसे ज्यादा अजीब लगा, ये भी बताएं।